जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर एक शराबी शराब क्यों पीता है और कौन लोग हैं ऐसे जो शराब पीते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे शराबी के बारे में, शराब के बारे में, जिसे मैं अपने जुबान से बोलना भी पाप समझती हूँ। आज इस पर मैं वीडियो बना रही हूँ और आपको एक एक करके अच्छे से बताऊंगी कि आखिर कौन लोग ऐसे हैं जो शराब का सेवन करते हैं। आखिर ये कहाँ से आता है, क्यों शराब का सेवन करते हैं, कैसे करते हैं। चलिए एक एक चीज जानेंगे और इससे छुटकारा कैसे होगा। आज से ही आप शराब पीना छोड़ देंगे। अगर इस वीडियो को आप देख लिए तो आपके घर में आप देखेंगे कि आप शराबी को शराब छुड़वा सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो अपने बेटे से आप ये वीडियो दिखा करके आप शराब छुड़वा सकती हैं, और अगर आप पुरुष हैं तो आपका शराब पीना आज से ही छूट जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए और पूरी बातें जानिए अच्छे से। आखिर शराबी शराब क्यों पीता है और वे कौन लोग हैं जो शराब पीते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं कि कैसे शराबी कोई बन जाता है और वे कौन लोग हैं जो शराब पीते हैं। तो मैं बता दूं कि देखिए, शराब जो कोई पीता है वो ऐसे नहीं पीता है। शराब कोई भी अपनी मर्जी से शराब नहीं पीता है, उसे शराब पिलाया जाता है। तो कौन लोग हैं जो शराब पिलाता है। देखिए, जैसे हम है कि पूजा कर, मेरा कार्य है पूजा करना, तो हम हमेशा मेरे दिमाग में चलेगा क्या कि हम पूजा करें और पूजा खुद करें और दूसरे को भी प्रेरित करें पूजा करने के लिए। होता है ना हमेशा। जैसे आप किसी साधु के पास जाएंगे तो वो साधु क्या बोलेगा, आपको यही बोलेगा ना कि अरे तुम भी हमारे जैसा साधु बन जाओ। क्योंकि ये एक मानवता का ऐसा दिमाग बुद्धि होता है कि वो जो कुछ है वो सामने वाले को भी वैसा ही बनाना चाहता है। अगर हम अच्छे इंसान हैं तो हम सबको चाहेंगे कि वो अच्छा ही इंसान बने। हम जो कर्म कर रहे हैं चाहेंगे कि सबको ही वैसा ही कर्म करे। होता है ना। तो एक जो शराबी है वो खुद से कभी भी शराबी नहीं बनता है। वो खुद से शराब उठा, अगर कोई शराब नहीं पीता है, ऐसे नॉर्मल है, अपना वो शुरू से बचपन से दूध दही गंगा जल ही पिया है, तो वो क्या खुद से शराब उठा करके पीने लगेगा? है ऐसा मुमकिन? बिल्कुल नहीं है। वो कभी खुद से शराब उठा करके नहीं पिएगा, उसे शराब पिलाया जाएगा। हमेशा उसे कोई ना कोई उसे शराब पिलाएगा, और वो शराब पिलाने वाला कौन रहेगा? वो खुद पियक्कड़ रहेगा। वो जो शराब पीता रहेगा ना वही दूसरे को शराब पिलाएगा। जो शराब नहीं पीता होगा, जो इस तरह से ऐसा है, वो किसी को शराब पिलाएगा? वो क्यों शराब पिलाएगा? जब खुद नहीं पीता तो किसी दूसरे को शराब बिल्कुल नहीं पिलाएगा। वो हाँ, जो खुद पीता होगा वो पिलाएगा। चाय है, कॉफी है, दूध है, लस्सी है, जूस है, जो वो इस तरह का चीज पीता है वो पिलाएगा। वो कभी जूस पीने वाला इंसान जाकर के बोलेगा कि तुम शराब पियो किसी को? चाहे उसके घर में कोई आया है तो उसे बोतल दे देगा, पकड़ा देगा कि हाँ लो तुम शराब पियो ना? कभी नहीं। एक शराबी ही दूसरे को शराबी बनाता है। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि आप खुद या आपके घर के जो पुरुष हैं, जो आदमी है, मर्द हैं, उन्हें ऐसे लोगों से मिलने जुलने से रोकें। अब बोलिएगा कि नहीं मेरा प्रोफेशनल है, मेरा तो ये है वो है, ऑफिस का आदमी है तो हमको तो उससे मिलना है, उससे काम है, ये है तो हम उससे मिलेंगे। ठीक है, काम को काम तक रखिए। काम को आप अपना पर्सनल मत होने दीजिए। वो काम है तो आप ड्यूटी कीजिए ना। ड्यूटी के साथ साथ ये शराब कहाँ से आ गया? बिल्कुल नहीं। ना उसके साथ रहिए, ना उसका बाद में आप आके शराब पीजिए। इससे आप दूर कीजिए। जिम्मेवारी आपकी महिलाओं पर ही है। बिल्कुल मत जाने दीजिए ऐसे लोगों के पास। काम तक रखने दीजिए, सीमित रहने दीजिए। और ये सब जो पर्सनल चीज है, खाना है, पीना है, ये सब बिल्कुल साथ में नहीं करना है। खाना तो हमेशा अपने घर में आके खाना है। किसी दूसरे के साथ तो खाना ही नहीं चाहिए। जब आप दूसरे के साथ खाना नहीं खाएंगे तो पीना कैसे करेंगे? इसलिए हमेशा अपने घर में आके खाना खाइए। और महिलाओं को चाहिए कि अपने पति को, अपने बच्चों को बिल्कुल अपने घर में ही खाना दें। अगर बाहर खा रहे हैं तो किसी खास ओकेजन में कुछ पर्पस से खाइए बाहर।
ऐसे नहीं कि जब मन तब बाहर में खा करके पी करके आप आ गए, ये रूल बिल्कुल गलत है। अब मैं बताती हूँ कि शराबी जो है वो शराब कैसे पीता है। तो नंबर 1, कभी भी देखिएगा जो शराब पीने वाला इंसान है ना, वो हमेशा नॉनवेज खाने वाला ही इंसान रहेगा। ये चीज आप गौर करें, जो लोग नॉनवेज खाएंगे वही लोग शराब पिएंगे। तो अब यहाँ पर बात आ रही है कि आपको नॉनवेज से दूर होना पड़ेगा। कभी भी आप सुने हैं कि जो इंसान है वो शराब पिएगा? जो फुल सात्विक है, जो लहसुन प्याज नहीं खाता है, जो नॉनवेज नहीं खाता है, जो इस तरह से सात्विक खान पान है, उसको आप कभी सुने हैं कि वो शराब पिएगा? बिल्कुल नहीं, कभी वो शराब नहीं पी सकता है। शराब को दूर दूर तक मतलब उसको छुएगा ही नहीं, उसके जीवन में ये शराब नाम का चीज कुछ रहेगा ही नहीं। शराब वही लोग पीता है जो कि नॉनवेज खाता है, जो मांस मछली खा रहा हो, जिसे कि मतलब घृणा नहीं है, जिसे दया नहीं है, जिसमें कोई मतलब ये नहीं है, धर्म नहीं है, वही लोग ना ये सब खाएगा। कसाई वाला काम जो कर रहा है, सोचिए आप एक कसाई है, मतलब जो नॉनवेज खा रहे हैं वो सीधे सीधे कसाई हैं। क्या कसाई शब्द अच्छा लग रहा है? कसाई का मतलब क्या हुआ? चीर फाड़ काट, यही है। तो आप कैसे इसे बन सकते हैं? आप भारत के निवासी हैं, आप भारत में रहते हैं, तो आप ये कसाई का रूप धारण करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो आप कसाई नहीं है। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि नॉनवेज हमारे देश से खत्म हो जाना चाहिए। तो ये होना चाहिए कि नॉनवेज कहां से आ गया। अब अगर ये नॉनवेज नहीं होगा, अगर आप कसाई नहीं है, तो शराब तो अपने आप ही छूट जाएगा। शराब देख रहे हैं कैसे छूट रहा है। आप नॉनवेज छोड़ दीजिए, शराब अपने आप ही छूट जाएगा। कोई अलग से बात ही नहीं होगा कि हम शराब पी रहा है मेरा पति या मेरा बच्चा या ये या वो, बात ही खत्म। नॉनवेज नहीं खाएंगे तो शराब भी नहीं पिएंगे। अब नॉनवेज कौन लोग नहीं खाएंगे? अब देखिए मैं कैसे बता रही हूँ, एक एक चीज को गौर से देखिए। अब नॉनवेज कौन लोग नहीं खाएंगे? नॉनवेज तो वही लोग खाएंगे ना जो पूजा पाठ नहीं करते होंगे, जो धर्म को नहीं जानते हैं, वही ना नॉनवेज खाएंगे। जो धर्म को जान गया वो तो नॉनवेज खाएगा ही नहीं। धर्म तो हमें ये सिखाता है कि हर प्राणी का, छोटा चाहे वो जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, सबकी रक्षा करनी है, सबको रक्षा करना, यही तो हमारा धर्म सिखाता है। और जब आप धार्मिक हैं, आप किसी धर्म को मानते हैं, तो आप किसी प्राणी का प्राण कैसे ले सकते हैं? आप किसी का प्राणी का प्राण ले करके अपना पालन पोषण आप कैसे उसे अपना भोजन बना सकते हैं? वो भी आप इतना कुछ खाने के लिए, हमारे ना जाने कितने चीज हैं, इतना चीज सब छोड़ करके आप उससे अपना पालन पोषण क्यों करेंगे? सिर्फ इस जीव के स्वाद के लिए ना, सिर्फ इस जीव का स्वाद के लिए आप किसी निर्दोष प्राणी का प्राण लेते हैं और उसे अच्छे से भून करके मसालेदार बना करके और आप उसका आनंद लेते हैं। तो ये देखिए, धर्म हमारा ये नहीं सिखाता है। इसका मतलब आप अगर नॉनवेज खा रहे हैं, इसका मतलब आप धार्मिक नहीं है, आपको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, आप धार्मिक नहीं है। अब आप धार्मिक क्यों नहीं है? क्योंकि अब हमारे घर में पूजा पाठ नहीं हो रहा है। अब पूजा का मतलब ये सभी समझ जाएंगे, अरे पूजा तो करते हैं, सवेरे उठ करके सबसे पहले तो हमारे घर में पूजा होता है, हम मंदिर जाते हैं। ये दिखावा और पाखंडी वाली बातें मत करें, ये सब तो बिल्कुल गलत है। आप बस त्योहार आया, सावन का महीना आया, सोमवारी आया, एक लोटा जल उठाए और चले गए मंदिर और जाके ढाल करके शिव जी को एक पत्थर में ढाल के आप लोग आ गए। शिव जी में नहीं डाले, आप एक पत्थर में जाकर के पानी चढ़ा के आ गए और अपने आप को पवित्र और नहीं, हम तो बहुत धार्मिक है, हम तो मंदिर जाते हैं श्रावण मास में और लहसुन प्याज छोड़ देते हैं और हम तो पूजा करके आए। ये दिखावा मत कीजिए। आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है, आपने कोई पूजा नहीं किया है। जो पूजा करेगा इस तरह से नहीं करेगा, वो प्रतिदिन मंदिर जाएगा, प्रतिदिन उसका भगवान से रहेगा रिश्ता। अब मंदिर जाने का मतलब नहीं है कि एक जगह हम मंदिर में जा करके पूजा करें तभी। अरे मंदिर तो आपके हृदय में है, आप उस हृदय में जाके और उस अपने मन के हृदय में आप पूजा करके दिखाइए ना, वो तो आप कर नहीं रहे हैं। दूसरी बात कि अगर आप धार्मिक हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो रोज पूजा करते हैं, हम लोग तो बिना पूजा कुछ खाते पीते नहीं। अरे कैसे? आप बस सवेरे उठे, नहा धो लिए, जैसे मन वैसे, बाथरूम में गए, कुछ भी नहा लिए, बस कोई तरीका से नहाना नहीं है, वो नहाना नहीं
हमको हंसी नहीं आ रहा है, सीरियस बात कर रहे हैं हम। वो कोई नहाना धोना नहीं है, ना जग देखे, ना बाल्टी देखे, ना टॉयलेट देखे। आजकल तो टॉयलेट में जिस चीज से हम लोग इतना घृणा करते हैं कि उसको जाके अलग भी करके आदमी आता था, दूर नदी जा करके, दूर ऐसे जगह में, शमशान जैसे जगह में जा करके लोग टॉयलेट करके आता था कि भाई एकदम दूर हो शहर से, ये से, और दूर में जाकर के ऐसा गंदगी हम करके आए, छोड़ के आए। उस चीज को अपने बेडरूम, अपने घर, अपने किचन के पास रख लिया है। अपने जहां स्नान करने की जगह में, जहां स्नान हम करते हैं, मतलब अपने आप को पवित्र बनाते हैं, उस जगह में तो वो काम कर रहे हैं और वो कार्य करके वहीं पर नहा ले रहे हैं। कैसे, मतलब कैसा कैसा चीज कर रहे हैं, सोच के देखिए। और फिर आप नहा करके आ रहे हैं और 1 सेकेंड भी नहीं लग रहा, 1 सेकेंड, एक वो निकाल रहे हैं बांस, उसमें लगा दिए हैं झूठ मूठ का कुछ कुछ चीज, और उसे जाकर के जला के उसे अगरबत्ती, भगवान भी लोग भी सोच रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, जाके ऐसे बस ऐसे दिखा दिए अगरबत्ती, जल्दी से कर लिए, हाथ जोड़ लिए, कुछ भी फूल अक्षत कुछ भी चढ़ा दिए, उसका भी कोई मतलब नहीं है। कहीं से भी ला रहे हैं कुछ भी और करके, और बोला बस मेरा तो पूजा हो गया, अब जल्दी लाओ खाना लाओ, अब जल्दी जल्दी खा लिए, अपना काम पे चल गए। ये कोई पूजा है? अगर आपके पास समय नहीं है तो ये दिखावा मत कीजिए। आप पूजा, अगर आप हृदय में नाम लीजिए ना, आपका चलते रहना चाहिए राधा नाम, आपका चलते रहना चाहिए माता रानी का नाम, आपका चलते रहना चाहिए कृष्ण और राम का नाम। भले आप ये अगरबत्ती जो ढोंग कर रही है ना कीजिए, भले आप ये जो जल चढ़ाने जा रहे हैं ना चढ़ाइए, भले आप ये मंदिर ना जाइए, लेकिन 24 घंटा आप अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपने ईश्वर को याद कीजिए। यही सबसे बड़ी पूजा है। आप उसे तो मतलब वो जाके ना 1 मिनट तो पूजा कर लीजिएगा और बोलिएगा हम बहुत धार्मिक हैं, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हमारे घर में पूजा पाठ होता है। कोई ओकेजन में बहुत बड़ी पूजा रखेंगे आप लोग घर में, बहुत बड़ी पूजा, जिसमें कि कौन नहीं आएगा, हर रिश्तेदार को बुला लेंगे, तो सोचेंगे कि नहीं हम तो बहुत धार्मिक है। नहीं, आप ये सब कुछ मत कीजिए, लेकिन 24 घंटे आप अपने भगवान को याद रखिए कि नहीं भगवान है। आप जब पूजा कर लेते हैं उसके बाद सोचते हैं हमने तो पूजा पाठ सब कर लिया, बहुत अच्छा, एकदम हमारा तो संस्कार है। हाँ, उसके बाद जो ये 24 घंटा है ना, उसमें आप फिर कभी भगवान को याद नहीं करते, कभी नहीं। किसी भी कार्य करते हुए फिर आप भगवान को याद नहीं करते हैं। जब मुसीबत आता है, जब कष्ट दुख आता है, उस वक्त भगवान को याद किया जाता है। भगवान बचा लीजिए ना, हे भगवान हमको ऐसे हो जाए ना, बस दुख के समय में। और बाकी समय में एकदम ऐश करते समय में मजे से एकदम कुछ भी खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लड़कियों को घूर घूर करके देख रहे हैं, महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, गंदे गंदे वीडियो देख रहे हैं, गंदे गंदे बातें कर रहे हैं दोस्तों यारों के साथ, नजर आपका गंदा है, ये सब कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम धार्मिक है। तो देखिए, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ना तो आप भगवान का नाम ले रहे हैं जिसने आपको जन्म दिया, इस धरती में लाया, ना तो आप उसका नाम लेते हैं, ना तो आप पूर्ण रूप से धार्मिक हैं, ना तो आप धार्मिक हैं। अब देखिए, आप जब भगवान को याद नहीं कर रहे हैं तो आप धार्मिक नहीं है। जब आप धार्मिक नहीं है तो आप कुछ भी खाना पीना खाएंगे, आप नॉनवेज खा रहे हैं। जब आप नॉनवेज खा रहे हैं तब तो फिर आप शराब पियेंगे, और आप जब शराब पियेंगे तो फिर महिलाओं के लिए तो बुरी नजर रखेंगे ही, और जब आप महिलाओं के लिए बुरी नजर रखेंगे, ऐसे ऐसे गंदे सोच रखेंगे, तो ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ ये तो होगा ही, आज नहीं तो कल होगा। प्रकाश में आए चाहे अंधकार में रहे, हो तो रहा है। तो ये कौन कर रहा है? जो भगवान को, जो अपने, जो इस जन्म, जो धरती में आप आए हैं उसे याद नहीं कर रहे हैं, वही लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं बता दी हूँ कि कौन लोग शराब पीते हैं और ये कैसे हो रहा है। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख लिए हैं, समझ लिए हैं, और आप सचमुच उस भगवान को, उस शक्ति को अगर आप मानते हैं जिसने आपको इस धरती में लाया और आपको ये जीवन दिया, तो आप जरूर से जरूर धर्म को, उस ईश्वर को मानेंगे, उस धर्म को मानेंगे, आप नॉनवेज छोड़ेंगे, आपका शराब छूट जाएगा, और आप बुरी नजर रखना छोड़ देंगे, महिलाओं की इज्जत करेंगे, और आप एक अच्छे इंसान कहलाएंगे। तो ये था शराबियों का कहानी, और ये इस तरह से शराब आपका छूट भी सकता है, और आप अच्छे से जान गए होंगे कि एक शराबी शराब क्यों पीता है। तो ये सारा चक्र जो है ना, इस तरह से चल रहा है। तो आप ये चक्र को इस तरह से चलाना चाहेंगे या इसे यहीं पर रोक देना चाहेंगे? तो आप अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को याद करें, उसका नाम जपिए और हर बुरे कर्म करने से बच जाइए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।